तो देश की दिग्गज एसेट मैनेजमेंट कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया फंड लॉन्च किया है। इस फंड का नाम हम लोग आपको बताए थे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेट इंडेक्स फंड है। इसके बारे में तमाम विस्तार से जानकारी लेकर अभिषेक आ रहे हैं। बताइए अभिषेक। थैंक यू हर्ष, एक बार फिर से आपका। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये नया एनएफओ लेकर आया हुआ है। फंड हाउस करीब 32 साल पुराना है और करीब 9.25 लाख करोड़ रुपए का इसका एयूएम है। जो ये नई स्कीम जो ये लेकर आया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी टॉप 150 इक्वल वेट इंडेक्स। अच्छा, ये नाम भी जो है ये भी नया है। इससे पहले अभी बीएसई जैसे 1000 इंडेक्स फंड लेके आया था, वैसे ही निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेट वाला ये फंड जो है वो नया है। आप इक्वल वेट 10 देख लेंगे, इक्वल वेट 20 देख लेंगे, लेकिन इक्वल वेट 15 का जो ये इंडेक्स फंड है बिल्कुल एक तरह से नया है। इसमें एक तरह से म्यूचुअल फंड जो होगा वो टॉप निफ्टी 50 की टॉप कंपनी जो होंगी उसमें 15 कंपनियां ऐसी होंगी जो सबसे बड़ी होंगी, उसमें एक तरह से इक्वल वेट में निवेश करेगा। एचडीएफसी, रिलायंस, टीसीएस ऐसी बड़ी कंपनी में इक्वल वेटेज में, इक्वल प्रोपोर्शन में एक तरह से इसमें निवेश करेगा, जिससे कि डाइवर्सिफिकेशन अच्छा होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन भी इसमें मिलेगा। बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेट टीआरआई इसका रहेगा। सब्सक्रिप्शन 10 जून यानी कि आज से ये खुल चुका है, 24 जून तक लोग इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका जो रहेगा वो 27 जून तक रहेगा और मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो वो 1000 रुपये का आप इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं एग्जिट लोड कभी भी आप इसको एग्जिट करें, कभी भी रिडीम या स्विच करें, कोई भी एग्जिट लोड इस पर नहीं लगने वाला है। फंड मैनेजर इसके जो हैं वो है निशीत पाटिल और अश्वनी शिंदे, ये इसके फंड मैनेजर्स होंगे। अब जैसे कि बताया कि अपनी कैटेगरी का एक तरह से ये भी एक नया फंड है, तो फिर पीयर्स कंपैरिजन इसमें मुश्किल है। लेकिन अगर निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेट इंडेक्स के एक तरह से रिटर्न की अगर बात करें हम लोग, तो वो एक साल में 14% का रिटर्न दे चुका है और 5 साल में करीब 24% का इसने एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जो कि निफ्टी 50 एज ए ब्रॉडर मार्केट को भी इसने आउट परफॉर्म किया है। अगर उसके निफ्टी 50 के आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में 7.25%, 7.5% के आसपास एनुअलाइज रिटर्न रहा है और पिछले 5 साल में 20% का निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया है। तो एक तरह से निफ्टी 15 एज एन इंडेक्स ने निफ्टी 50 को भी आउट परफॉर्म किया है। तो ये है कुल मिला के इस नए एनएफओ की पूरी जानकारी। ओवर टू यू हर्ष। चलिए ठीक है अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को और हमें समझाया है कि क्या कुछ इस नए एनएफओ में देखने को मिल सकता है। सर, अगर हम फिर से आपके पास आए, आपसे जाने कि निफ्टी टॉप 50 इक्वल वेट टीआरआई कैसे काम करेगा, रिस्क के हिसाब से फंड किस कैटेगरी में आते हैं सर? देखिए दिव्या, बहुत इंपॉर्टेंट है एक इन्वेस्टर को ये समझना कि कोई भी जो स्टॉक होता है वो जब भी अपनी जो भूमिका या पोजीशन टॉप 100 या टॉप 50 इंडेक्स के अंदर बनाता है, वो अपना मार्केट कैप से बनाता है। जैसे जैसे उसका जो एक मार्केट कैप बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी जो एक पोजीशन है वो बढ़ती जाती है इंडेक्स में। नाउ इन दिस केस ये एक बहुत ही यूनिक केस है, क्योंकि ये टॉप 15 इक्वल वेट एक इंडेक्स है। इसका मतलब वो हर एक स्टॉक को एक इक्वल वेटेज दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी वही वेट मिलेगा जो एचडीएफसी को मिलेगा, जो टीसीएस को मिलेगा, जो इन्फोसिस को मिलेगा, या फिर जो डाबर को मिलेगा, तो जो भी इक्वल वेट जब वो एक निर्धारित करते हैं एक स्टॉक को, उससे फायदा ये होता है कि अगर परफॉर्मेंस आती है तो वो डेमोग्राफिकली होमोजीनियस परफॉर्मेंस आती है, तो उस केस में उनको ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं होता। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का लेट्स से 15% का शेयर है इन द इंडेक्स, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर उनका टॉप 15 इक्वल वेट इंडेक्स के अंदर सिर्फ 10% का शेयर है, तो वो देखेंगे और बाई चांस अगर रिलायंस इंडस्ट्री ने कुछ महीने अगर परफॉर्मेंस नहीं किया ऑन द कॉन्ट्ररी, तो उस केस में जो उनका जो टॉप 15 इक्वल वेट इंडेक्स है उसमें इतनी परफॉर्मेंस के या इतनी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी विज़ जो उनको इंडेक्स में मिल जाएगी, बिकॉज इंडेक्स में उनका जो प्रपोर्शन है वो ज्यादा है और टॉप 50 इक्वल इंडेक्स में उनका जो प्रपोर्शन है वो कम है। उस केस में एक जो फंड मैनेजर की जो एक्टिव भूमिका है फंड्स का चयन करने का, फंड्स का सिलेक्शन करने का कि कौन से फंड्स होने चाहिए, बिकॉज हर एक फंड अपने साथ एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी लेकर आ रहा है, जिसमें एक एक्टिव कंट्रीब्यूशन होगा फंड मैनेजर का उन स्टॉक्स को सिलेक्ट करने का, उनके डेफिनेट प्रपोर्शन को या परसेंटेज को रखने का और उस तरीके से रिटर्न जनरेट करने का। तो मैं बोलूंगा कि ये एक बहुत ही यूनिक एक फंड है, एक बहुत ही यूनिक कैटेगरी है, जहां इन्वेस्टर्स को ऐसा लगेगा कि वो सिर्फ मार्केट कैप के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं, वहां एक्टिव कंट्रीब्यूशन एंड एक्टिव सपोर्ट ऑफ द फंड मैनेजर भी है, जहां वो डिफरेंट स्टॉक्स को, डिफरेंट फंड्स को चूज कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं।
बिल्कुल सर। और सर यहाँ पे मेरा एक सवाल ये भी है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेट इंडेक्स फंड के बारे में जिस तरीके से अभिषेक बता भी रहे थे सर, मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या निवेशकों को इस तरह के फंड में निवेश करना चाहिए या थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, परफॉर्मेंस हो जाए, देखें किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद निवेश करना चाहिए यहाँ पर? वेल हर्ष, बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए अगर एसआईपीज के फॉर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एसआईपीज एक बहुत ही सेफ तरीका है मार्केट्स में एंट्री करने का, एंड एट द सेम टाइम एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। तो जो भी इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि फंड काफी एग्रेसिव है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 15 ही स्टॉक्स होंगे, कैसे वर्क करेगा, अगर लेट्स से अगर कोई फंड अगर एक कोई गलत टैक्टिकल कॉल चला गया तो किस तरीके से परफॉर्मेंस हिट होगी, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो इन्वेस्टर्स एसआईपीज के थ्रू एंटर कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप छोटे अमाउंट से भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आपका पोर्टफोलियो काफी लमसम अमाउंट का है, एक काफी ह्यूज अमाउंट का है, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस केस में भी आप एक इन्वेस्टमेंट का एक तरीका देख सकते हैं इस फंड के अंदर। तो एसआईपीज विल बी द राइट चॉइस। एंड एट द अदर हैंड, अगर आप थोड़ा एक लमसम फॉर्म में भी अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट शुड आल्सो गिव यू अ गुड हेड्स अप।